5 पार्टी की एकीकरण नहीं है, ये मधेश एवं जन विद्रोह का एकीकरण है। उस समय 5 पांडवों ने उस अन्याय था और उस न्याय की लड़ाई को एक विजय के लक्ष्य तक पहुंचाया था। संयोग कहिए, सौभाग्य कहिए, समय का मान कहिए, और ये 5 पांडवों ने उस खुला है। देखिए व्यक्तित्व पांडवों के पास युधिष्ठिर जैसे व्यक्तित्व के धनी, सत्य के और निष्ठा के प्रतीक, बौद्धिकता के प्रतीक के रूप में जिस ढंग से पांडवों का मार्ग निर्देशन किया युधिष्ठिर ने, आज हमारे बीच में आदरणीय महान ठाकुर जी जिस ढंग से भीष्म के गदा के सामने कौरवों के सारे सेना का छाती कंपन हो गया और वो युद्ध छोड़ के भाग रहा था, उसी तरह वो भीष्म के रोग में हमारे आदरणीय नेता श्री महेंद्र भाई आरोपी है। तो राष्ट्रीय जनता पार्टी किन राख्यो भने यो जनता पार्टी को नामले देश को मधेश र हिमालमा बस्ने सबै 3 करोड नेपालीको यो साझा पार्टी बनोस्, उत्तीर्ण थरको पार्टी बनोस्। त्यसकारण जनता नै सर्वोपरि हुन्छ। संविधानले पनि सर्वभौमता दिएको छ। मौलिक हकमा पनि हेर्ने जनताको लागि हामी सबै गरिरहेको अवस्थाले हामीले जनता नाम राख्यौं। राष्ट्रिय भनेको यो देशको राष्ट्रिय एकताको लागि, यो देशको सार्वभौम सत्ताको लागि, यो देशलाई पृथकतावादी आन्दोलनमा बचाउनको लागि, यो देशलाई सही दिशामा लानको लागि, यो देशमा जुन अहिले एकल राष्ट्रवाद छ त्यो एकल राष्ट्रवादलाई बहु राष्ट्रवादमा परिवर्तनको लागि राष्ट्रिय जनता पार्टीको जन्म भएको छ। 5 औलाले केही गर्न सक्दैन, तर मुठी भन्यो भने त्यसले करियो संरचना ध्वस्त गर्छ। 5 औला मुठी भएको छ र यो धर्मराजको संरचना, नस्लीय चिन्तन बोकेको संरचना र फर्किन लागेको संरचनालाई अब एक मुक्का मात्र हान्न बाँकी छ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु यो मुक्काको गठनले त्यो थप धर्मराजको छ। अब यसको प्रहारले सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त हुनेछ र नयाँ संरचना बन्नेछ। कस्तो संरचना बन्नेछ? मधेसी जनता को सपना लग रहा था कि मधेसी पार्टी भी एक हो सकता है, और मधेसिया पार्टी ये तो हो ही नहीं सकता। मधेसिया फूटा हुआ ढोले बजने वाला ही नहीं। आज अरे लड़ाई तो हम बाद में जीतेंगे, आज ये तो लड़ाई तो हम जीत ही गए भाई। अरे आपस की लड़ाई में उसको तो मेरा काम लगा दिया ना, उस लड़ाई को खत्म कर दिया। आपस की लड़ाई का आज मधेसी जनता विजय प्राप्त किया है। आपस की लड़ाई एकता, आपस की लड़ाई को समाप्ति का घोषणा किया। मधेसिया है, थारू है, जनजाति है, मुस्लिम है, हिमाल है, पहाड़ है, तराई है, सभी के लिए संविधान बनाओगा। संविधान तो मूल कानून होगा, उसमें नहीं लिखेगा तो कहोगा कैसे? बेईमानी कर लिया, लिख में नहीं किया और फिर ये बना लिया तो संविधान कैसे होगा? तो बताइए ना। तो संविधान, अब वो संविधान ठीक करने नहीं दिया, कहता चुनाव करा देगा तो कराओ तो करा। अब 31 तक तो मधेसी में कराओ ना, जैसे मधेश में चुनाव करा कर देखा दो, चुनाव होगा। पहली में हमारे घर जोते जाओ इससे चुनाव ना होने वाला नहीं स्वभाव। पहले संविधान में संशोधन कर दो। हम लोग को चुनाव चाहिए, लोकतंत्रवादी है हम लोग, लोकतंत्रवादी और हमको चुनाव चाहिए, लेकिन हमको चुनाव में भाग लेने का अवसर तो बना दो। तो चुनाव करेगा मगर भाग नहीं तो कौन सी का चुनाव है? और ऐसी हालत में
हम जो है वार्ता में जाके हमें क्या उपलब्धि मिलेगा? वहां भी तो मीठे शब्दों में हमें धमकी ही तो दी जाती है, हम चुनाव कराएंगे ही, आप लोग भाग लीजिए। ये धमकी नहीं तो और क्या इसको कहेंगे? हम चुनाव कराने पर दृढ़ हैं, क्योंकि प्रचंड जी का प्रधानमंत्री उनका ये था कि हम ये माले को मना लेंगे और मदेशी को भी मना लेंगे, लेकिन हम मदेशी को मना सके न माले को मना सके। और वो कहते हम चुनाव नहीं कराएंगे तो हम तो असफल प्रधानमंत्री, हम कहां जाएंगे? इसीलिए जैसे भी हो, जिस कीमत पर भी हो, हमें जो है ये चुनाव कराना है, आप लोग इसमें भाग लीजिए। और उसी के लिए जो है हम लोगों को कल वार्ता के लिए बुलाया गया है, ये स्थिति है। और मान लीजिए अब 31 गते को चुनाव, माने अब उनके रिक्वेस्ट पर अभी चुनाव में भाग लेने का मतलब है वाक ओवर देना उनको, है ना? तो जब वाक्य ओवर देना है तो उसमें भाग लेने का क्या मतलब?